मेरा जो दर्जा था उस हिसाब से मुझे 500 रुपये एक एपिसोड के मिले। मैंने थूक दिया। डायरेक्टर कह रहे वाह गुरु यही तो चाहिए था। सारे असिस्टेंट सारे लोग कि डरता हुआ एक्टर को चाहिए मुझे। मैंने घंटा लाइफ में जो भी ब्रेक मिल रहा है मुझे ये दिखाना है। वो एक दिन कभी नहीं आता कि कल से मैं एक्सरसाइज शुरू करूँ, वो कल कभी नहीं आता। बड़ी मुश्किल से बम्बई में जब आप एक फ्लैट खरीदते हैं तो बच्चन जी कहे आपका कोई दिल्ली से ताल्लुक? नहीं हम रहे हैं सर, रहे वहाँ रहे हैं। हाँ तभी आप मिरांडा किए हुए हैं। मिरिंडा है। कई लोग देखते होंगे अरे यार मुझे संजय मिश्रा जैसी लाइफ मिल जाए ना, बस कुछ नहीं चाहिए। और संजय मिश्रा की लाइफ देखो तो संजय सर, आपसे सबसे पहला सवाल तो यही होना चाहिए कि आखिर कैसे फिल्मी जगत में आपकी दिलचस्पी पैदा हुई और इससे जुड़ा कोई बचपन का किस्सा याद हो तो बताएं। एक किस्सा और मुझे बुआ से पता चला था कि मेरे बुआ की शादी होने वाली थी। तो मम्मी उनकी भाभी लगती थी। भाभी देखिए ना, इतवार को हम चले जाएंगे, फिर पता नहीं रांची में देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे। नए नए ससुराल में गए हैं, कहीं पिक्चर दिखाओ तो बुरा हो जाएगा, तो पता नहीं जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे। तो हमको मेरा नाम जोकर देखना है। बुआ ने मम्मी से रिक्वेस्ट किया। मम्मी के साथ कुछ अटैचियाँ भी थी, एक हम थे, एक गुड्डू थे, दोनों भाई थे जो अभी तीन साल के थे, 4 साल। अब इनको क्या करें, ये तो बता देंगे दादी को। और बहाना बनाया गया था कि अब जा रही हैं ये, तो हम चाहते हैं हमारे मम्मी पापा मैंने मेरे नानी वानी से मिल लें सब कुछ। तो इनको मीठापुर ले जा रहे हैं। दादी बोली हाँ ठीक है चलो घूम लो अभी कुछ दिन। दादी को मालूम नहीं कि जा रहे हैं सिनेमा मेरा नाम जोकर। तो नानी क्या जा रही हो तो इस दोनों को भी ले जाओ। तो मैं बुआ और सब लोग, हम लोग को खुशी की मेरा नाम जोकर देखेंगे। अरे कुछ था, इतना बड़ा तो हो गया था कि मेरा नाम जोकर देखेंगे। और उसके गाने हिट हो चुके थे, पहले गाने भी पहले हिट हो जाते थे ना। अब हम 4 लोग रिक्शा पे सिनेमा हॉल पहुँचे तो मालूम चला एडल्ट्स। कुछ बच्चे और टीचर्स कह भी रहे थे कि हमें देखनी है ये फिल्म, एडल्ट पिक्चर में अब क्या करोगे। सबका प्रोग्राम कैंसिल हुआ कि अरे अब इन दोनों को क्या करें, इनको तो ले आए हैं। तो डील हुआ रिक्शा वाले से, और हम लोग को मालूम भी नहीं क्या डील चल रहा है। हम दोनों भाई अरे बाप राज कपूर ये कौन है, अरे 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 कितने लोग देखने जा रहे हैं, अरे कितना लक्की है वो जो जा रहा है हॉल के अंदर। मतलब ऐसे कैसे फीलिंग हो रही थी मतलब। तो जाएं कहाँ। मम्मी ने 5 रुपए दिए रिक्शे वाले को, कहा जितने घंटे की पिक्चर है इतने घंटे इनको पूरा पटना घुमाते रहो। घुमाते ही नहीं रहना, रोक देना बीच में, चिनिया बादाम खरीद देना, समझ रहे हो, और तुम लोग ठीक से बैठना। और हम लोग तो वो ये सारी चीज़ें ना सिनेमा के लिए हाँ जो प्यार उस समय जो जागा था। सर हमने सुना है कि संजय मिश्रा और बनारस का एक बहुत गहरा रिश्ता है। ऐसा क्या खास रहा बनारस में और आपने वहां क्या सीखा? पेरेंट्स हैं हमारे, उनका जहाँ जहाँ ट्रांसफ़र होता था वहाँ वहाँ हम होते थे, लेकिन कोई देखने वाला तो था। यह जगह नाम है बनारस, रोक दो यहाँ, इस फैमिली को यहाँ रोक दो। उस जगह से मेरे फादर का प्यार, मम्मी का प्यार। और ऐसी जगहें क्या होती है ना कि आप अपने हर रिश्तेदार के नज़दीक रहते हो। अरे हम बनारस सोचे गंगा जी नहाने आए थे, आज क्या बनाए घर में, ओ तो ऐसे रिश्तेदारों, ये गया फिर वो आ गया। और तो वो एक मीठा पान जो शुरू होता है बनारसियों का, वो सब चीज़ें, वो शहर देखना आपने शुरू कर दिया। उन दिनों विश्वनाथ मंदिर बहुत हल्का होता था, ओ बड़ा गए घुस गए। हम कितनी बार धोए हैं काशी विश्वनाथ मंदिर,
उस समय आते थे लोग, एक कुंडी होती थी जिसको बाहर दरवाजे पे उसको सब टच करते थे और वो हम लोग कुंडी पकड़े ही बैठे रहते थे। और फूफा जी जब तक दर्शन करें, दर्शन क्या करना है, आओ इधर ही अपना खेलते रहते हैं, फूफा जी दर्शन कर रहे हैं। तो आप उस जगह को इतना जानने लग जाते हैं, कभी बैठ करके फूल वाले को देख रहे होते हैं आप। तो फिर बनारसी बाबू ने फिर आखिर ये कब तय किया कि चलो अब बम्बई का रुख लिया जाए? आ नहीं रहा था बम्बई में, तो बम्बई मुझे लगा था कि बाप रे बाप, लेकिन अपने दोस्त थे यहाँ काफ़ी सारे, ड्रामा स्कूल के कुछ सीनियर थे, सब लोग थे। एक पत्रकार हैं राजेश जोशी, बीच में बीबीसी में थे, अभी पहाड़ों में हैं, राजेश जोशी। एक दिन घर पे आए दिल्ली वाले, अरे यार तुम यहाँ बैठे हो, तुमको मनोज कुमार बुला रहे हैं? कौन मनोज? अपने मनोज कुमार? कहा हाँ, तो तू यहाँ बैठा हुआ है यार। तो उसने सोचने पे मजबूर किया, मनोज कुमार बुला रहे हैं और तू यहाँ बैठा हुआ है यार, कैसे चलेगा? तो उसके साथ में अपने छोटे भाई के साथ बिल्कुल मन नहीं था। पहली बार तो भेज दिया गया था, चलो निकलो अब बहुत हो गया ना नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, कब तक ये कैमरा लटके, चलो जाओ। पहले होता है जाओ बेटा, सोच, फिर धीरे से होता है जाओ। जाहिर सी बात है कि बम्बई आने और बम्बई में आकर बस जाने के बीच सपने, जिद, मेहनत और बहुत सारा स्ट्रगल भी रहा होगा। इस दौर से जुड़े कुछ किस्से बताना चाहेंगे? फिर वही यहाँ बनारस वाली आदत, पहले शहर घूम लो भैया, जान लो क्या दुनिया है ना। किताब बेचने का काम बढ़िया है गुरु, कुछ नहीं होगा तो देखेंगे, कहेंगे कहीं से कुछ तो पैसा कमा ही लेंगे कि कुछ सेकंड हैंड बुक्स ले लें, और बढ़िया आर्किटेक्ट, ब्रिटिश आर्किटेक्ट के नीचे बैठे हुए हैं, रोज की जगह हो जाएगी वो। ये सब सोचते सोचते पूरा घूमते थे, खूब घूमते थे। लोकल ट्रेन का टिकट कटवा लिया था। विनीत उनीत दोस्त थे, पागल क्या कर रहे हो, चलो स्ट्रगल नहीं करोगे? उनका स्ट्रगल होता क्या, मैं खुद ही समझना चाह रहा हूँ कि मैं अपना स्ट्रगल करूँ या काम का स्ट्रगल करूँ, पहले अपना कर लेता हूँ भाई, सब पागल हो। तो मैंने कहा विनीत इतना कर, स्ट्रगल करवा दे, हर एक्टर का घर दिखवा दे भाई कि कौन कौन सा एक्टर कहाँ रहता। देखा ये जो ये वहाँ ये, मेरे एक दोस्त थे जीतू भाई, गुजर गए, ये मतलब उन्होंने मिश्रा चल के ना हर घर के सामने नारियल फोड़ते हैं, नारियल फोड़ते हैं, या समटाइम्स गुड विशेष कम फ्रॉम नारियल। हम कहा एक दो घर पे फोड़े, फिर बड़ा चिरकुटा ही लग रहा था कि कल को कोई मतलब हमारे बम्बई वाले, दिल्ली वाले घर पे जाके पड़ाक फोड़ रहे, नारियल फोड़ो, कुछ अच्छा होगा। तो लेकिन हम भी उतने ही आलसी थे, तो उतने ही स्ट्रगल करके थक गए। तो एक दो दिन फोड़े, चिरकुटाई लगा कि क्या है यार, नारियल किसी घर पे फोड़ रहे, और उठा के ले भी नहीं जा रहे साले को। और हमारे यहाँ एक बड़ा शक का होता ना, मैं घर से जैसे ही निकला, एक लाल कपड़े में नींबू था, क्या करूँ, वापस जाऊँ, क्या करूँ, रखा क्यों होगा किसी ने, शायद मेरी मौत, और करके भी निकल जाते हैं या फिर वापस आ जाते हैं। अब आप हर एक्टर के घर के आगे नारियल फोड़ के जा रहे हो यार। दो तीन फोड़ा, लेकिन जीतू भाई ने कहा कि वी विल गो टू चैम्बूर एंड वन फॉर राज कपूर, ही डिजर्व वन नारियल। हम कहा ठीक है, अगर उधर कभी गए, शूटिंग तो मिलेगा नहीं अभी पिछले 4-5 साल, तो अगर गए कभी तो फोड़ देंगे नारियल, ठीक है। तुम लोग मतलब, एक हमारे दारा सिंह जी के पास गए हम लोग, हम थे रोहितास गौड़, अभी वो भाभी जी घर पे है, करता है वो, और रोहित, हाँ यार मिश्रा, वो भी ऐसे ही हिमाचल का, यार मिश्रा यार, इतने लोग गाड़ियों से घूमते हैं, इतने लोग ये हैं, हम किराए के लिए ही परेशान हैं यार मिश्रा। कल दारा सिंह से मिलेगा? मिलते हैं, कोई पिक्चर बना रहे हैं, अबे तभी तो मिल रहे हैं। पहुंच जाओ जू, नहीं साथ चलेंगे घर से यार, अच्छे कपड़े पहन के अच्छा कपड़ा पहन के ना, उनके सामने बैठे हुए हैं, हाँ जी बताओ जी, बताओ।
किसके मुंह से पहली बार निकले कि हम एक्टर हैं? दोनों के मुंह से एक सर हम एक्टर हैं नेशनल न्यूज़ ऑफ ड्रामा से। तो कुछ खा पी लिया अगर यार तू। जी वो तो हम खा लेंगे, लेकिन अगर आपकी फिल्म में कुछ तो करेगा क्या? धूप में गिर जाएगा तू। फिर 10-15 दिन बसों को देखो, यही सब स्ट्रगल। लेकिन वो जो पीरियड होता है ना आपके लाइफ का, जब कुछ नहीं होता है लेकिन फिर भी कुछ होता है, वो जो लाइफ का पीरियड होता है जब कुछ नहीं होता है, बड़े एक्टर्स आते हैं। एक्टर्स मतलब दोस्त आते हैं यार कि संजय भाई, मतलब ऐसे नहीं आते कि बाबा, नहीं नहीं संजय भाई यार आपके लाइफ में भी हुआ होगा, हमारे लाइफ में भी हो रहा है कि कहीं के नहीं, घर जा नहीं सकते, घर में मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, कुछ नहीं, और यहाँ कोई पूछ नहीं रहा है। लेकिन उस समय भी कुछ होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि उस समय उठ जाना ऐसा है वो समय, लेकिन लेना है उससे कुछ, हमेशा हमेशा। जब कुछ नहीं होता तब भी कुछ होता है, क्योंकि आप एक बॉडी, पूरा मैनेजमेंट है भाई साहब। सर इतने संघर्ष के बाद क्या आपको कहीं काम मिला? एक पुरानी बात है, मतलब 500 रुपये एपिसोड मुझ जैसे कलाकार को, मुझ जैसे के नहीं, मतलब उस समय जो मेरी सामाजिक मेरा जो दर्जा था उस हिसाब से मुझे 500 रुपये एक एपिसोड के मिले थे। जो हीरो था उसको 1500 मिले होंगे या 2000। तो मैं उसका दोस्त था, दूरदर्शन का कुछ था, वो धोती वोती पहन के खड़ाक खड़ाक जंगल में जा रहे हैं, आप दोस्त हैं, ठीक है। सामने से एक राक्षस आ गया, एक होता भी था एक्टर, शायद एक्सपायर कर गया, सॉरी, बड़ा सा, उसका काम खत्म हुआ, वो मतलब वो जंगल से आ रहा था, उसको हम मिले भी थे स्टूडियो में, वो सीढ़ी से आए, हेलो सर, सर तो कोई बोलते नहीं, और भाई क्या हाल, उस समय नहीं बोल रहा था। हाँ भाई, इतना लंबा चौड़ा आदमी, उत्तरी, लेकिन ह्यूमरस था वो बंदा, ठीक है। ये कहानी अलग। अब सेट पे चले जा रहे हैं जंगल में, एक राक्षस आता है, वाह, ये वही एक्टर था जिसको वो रोल मिला था, और हमारा हीरो हट जाने तो मार दूंगा, वो उसके ऊपर तीर चला रहा, उसको कोई असर ही नहीं पड़ रहा, ठीक है। ये तो हो गया उनका पात्र। अब मेरा पात्र क्या करे, दोस्त, मतलब मैंने थूक दिया, डायरेक्टर कहे वाह गुरु यही तो चाहिए था। लेकिन उसके पहले उनके सारे असिस्टेंट, जब वो कर रहा होगा आप डर रहे होंगे, है ना, सारे असिस्टेंट, सारे लोग कि डरता हुआ एक्टर को चाहिए मुझे, घंटा करके दिखा दो, भगा देंगे, क्या कर लेंगे। तो एक्टर को, क्योंकि डायरेक्टर और राइटर ना 2 साल से उस चीज को लिख रहे हैं, उनका अपना एक मानना, वो भी अपनी जगह सही है, उनका अपना एक मानना है कि बहुत ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा, उसके बीच में जाओगे मैं क्या सोचूंगा, अरे नहीं नहीं नहीं, सोचिए मत, जो हमने सोचा हुआ वही कर दीजिए। लेकिन उसको, उसकी सोच को आप एक थोड़ा, तभी तो आपको वो कास्ट करते हैं ना, तभी तो आपकी ज़रूरत होती है किसी भी जगह लाइफ में काम करना, ऐसा बनना कि जो तुम्हारे से वो है ना, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगी। यस, कि तुम्हारे बगैर तुम्हारा कार्यालय, तुम्हारा कुछ भी चले ही नहीं, तुम ऐसे हो, और वो आएगा व्यवहार से, चीज़ों को जानते हुए कि अपनी तो मुझे मालूम है प्रॉब्लम क्या है, लेकिन इसकी भी प्रॉब्लम जेन्युइन है यार। आओ, 2 जेन्युइन प्रॉब्लम वाले, अगर तुम अपनी प्रॉब्लम को जेन्युइन समझते हो तो आओ, मिलते हैं, बैठते हैं, बात कर लेते हैं। जो ब्रेक आपको मिला वही सबसे बड़ा ब्रेक है। आपकी काबिलियत को देख के, आपके रूपरेखा को देख के, आपके चाल ढाल को, जो भी मिला, आप उसमें ही बड़ा करने की, सबसे बड़ा
ब्रेक तो वही वाली बात हो गई, पिंक फ्लॉयड का एक गाना है जिसमें कहा जाता है कि एक फुटबॉल रखा हुआ है, आप बस उसको देख रहे हैं कि कोई आएगा, मुझे कोई बताएगा कि मारो, कोई आएगा और कोई आता नहीं। उस सबसे बड़े वाले ब्रेक लाइफ में, जो भी ब्रेक मिल रहा है मुझे ये दिखाना है। मुझे सिगरेट छोड़नी है, छोड़ देनी है। नहीं, एक दिन आएगा जब मैं सिगरेट छोड़ूंगा। वो एक दिन कभी नहीं आता कि कल से मैं एक्सरसाइज शुरू करूंगा, वो कल कभी नहीं आता। मतलब कल कोई बहाना ज़रूर आ जाता है जो आपको उस वक्त लॉजिक लगता है कि, तो जो काम आया वो जो थूकने वाला था, ढिश ढिश ढिश, तो मेरे लिए तो वो ब्रेक था ना। मुझे और 4 एपिसोड मिले, मैंने मकान का किराया दिया। अब एक दिन कोई आएगा और बनाएगा, वो वाला चक्कर सक्सेसफुल लोगों का वो कहानी नहीं होता। अच्छा संजय मिश्रा जी, हमने सुना है कि आपने अपने शुरुआती दिनों में अमिताभ बच्चन जी के साथ भी एड्स में काम किया है, तो आपका वो अनुभव कैसा रहा? एड्स मुझे अच्छे मिल रहे थे। एक मिरिंडा का एड मिला था मुझे, और हम सब जिसको देख के खुद अमिताभ बच्चन बन गए, उनके साथ वो ऐड था। काँप गया था मैं। बच्चन जी के साथ, और उससे ज़्यादा मेरा भाई ग्लैड था दिल्ली में, सुमित, जिसके बारे में मैंने बताया कि अरे भैया आ गए बच्चन जी वहाँ उनके पास। हाँ, वो अमिताभ बच्चन का सुपर फैन मेरा भाई, हर रिकॉर्ड्स, हर सब कुछ। जैसे पता चला, आओ गाड़ी में वो दिखे, एम्बेसडर गाड़ी में, गुड़ गुड़ होने लगा पेट में, गुड़। यार तू तो असिस्टेंट डायरेक्टर है, हाँ यार, यहाँ कहीं कोई वॉशरूम टॉयलेट? गाँव है सर, यही है पूरा वॉशरूम टॉयलेट। अच्छा, नहीं बस ऐसे ही पूछ रहा था, लेकिन एक छोटा सा है वहाँ, बहुत अच्छा। फिर वो तो बुलाता है, आओ। मैं भी चला गया उस टॉयलेट में। थोड़ी देर बाद बच्चन जी भी चले गए। मैं इतना खुश हुआ, वाह कि मतलब वाह। और प्रोडक्ट का नाम था मिरिंडा, और मैं बाबा बोलूँ मिरांडा। तो बच्चन जी कहे, आपका कोई दिल्ली से ताल्लुक? हाँ नहीं, हम रहे हैं सर, वहाँ रहे हैं। हाँ, तभी आप मिरांडा किए हुए हैं। मिरिंडा है। अब उनको देखा, वो जब भी उनके पास कोई स्क्रिप्ट या उस सेट पे होते हैं तो पहले वो डायलॉग लिखते हैं, सारे डायलॉग लिखते हैं। मैंने कहा वाह बेटा, ये भी करना पड़ेगा, अच्छी बात है। आप लिख लेते हो, पढ़ना और पढ़ के लिख लेना अच्छी चीज़ हो जाती है। वो सब बड़ा सीखा, बहुत पेट गुड़गुड़ हुआ। और जब आई थिंक संतोष सिवन ने शूट किया, आई डोंट नो, प्रहलाद कक्कड़ थे। ख़त्म जब हो गया वो ऐड, जब शूट वूट हो गया, महीने भर हो गए, एडिट हो गया, तो बच्चन जी ने शायद कहा था प्रहलाद कक्कड़ को, अरे उनको दिखाइए जो संजय मिश्रा, क्या नाम है उनका, संजय मिश्रा, हाँ उनको दिखाइए। तो एक दिन शूटिंग चल रही थी बच्चन जी की फेमस स्टूडियो टाउन में, तो मुझे फ़ोन आया कि आ जाइए देख लीजिए। तो हम सेट पे घुसे। बच्चन के सेट पर हम लोग जैसे कलाकार अभी पेन भी नहीं उठाया लिखने के लिए, कलाकार या एक्टर अभी पेन उठाए, तो घुसे तो बच्चन जी के निगाहों से लोग ऐसा कुछ किया उन्होंने। तो मैं जा कर के देखा, जब बाहर आए, हाँ भैया कैसा लगा? हम कहे आपके सामने दिख रहा हूँ, बस सेट है मामला। और लेकिन वो मेरे लिए बहुत बड़ा ब्रेक था। उस ब्रेक में मैंने सीखा, मैं ये अपने आप को बिल्कुल ये नहीं बना रहा हूँ कि सीखा जाना, लेकिन वो चीज़ें मेरे दिमाग में रह गई। सर 1995 में आपका शो आया था सॉरी मेरी लॉरी, और कहा जाता है हमारा शुरुआती काम हमें बहुत कुछ सिखाकर जाता है। तो आपने उस शो से क्या सीखा जिससे आज आप एक महीन कलाकार बन गए? हमारा एक शो था सॉरी मेरी लॉरी। अब तुम कहोगे कि मैं क्लोज में देख ही नहीं रहा हूँ, तो इन चीज़ों का नॉलेज हुआ मुझे सॉरी मेरी लॉरी में, कि 3 कैमरा सेटअप, 3 कैमरा, क्या बात कर रहे हो, एक ही चीज़? हाँ,
अदीप ओछा डायरेक्टर था, प्रोड्यूसर था। अदीप ओछा एक बहुत रिस्पेक्टेड नेम है। फरहान अख्तर वगैरह सब उनके साथ असिस्टेंट होते थे उस शो में। फरहान सर कभी बेटे बन जाते थे मेरे, छोटे जो सब असिस्टेंट, जोया, सारे अच्छे टैलेंटेड लोग दिए हैं अदीप सर ने। तो ये चीज़ें बड़ी सीखने को मिली कि भाई अच्छी लाइन इधर क्यों बोल रहा है, इधर बोल, इधर नहीं तो कुछ एक्टर्स नहीं होते, खड़े हैं इधर उधर से कुछ हो ही नहीं। ये चीज़ें सीखे। और डायलॉग्स जो हम एक्टर्स का सबसे बड़ा दुश्मन है। आपको डायलॉग याद है ना? आपको डायलॉग याद है? बोलिए। और सुन कौन रहा है? जिसको कभी खुद ही नहीं डायलॉग याद था, वो जो अब ये काम कर रहा है। आप बोलिए, आप बोलिए। नहीं, आपने किंतु नहीं बोला, नहीं, वहाँ पॉज था। तो एक्टिंग क्या करेंगे बे? कॉपी दे दो, लिख देते हैं डायलॉग याद है तो, एग्ज़ाम थोड़ी है। तो ये सारी चीज़ें गिव एंड टेक, वो सॉरी मेरी लॉरी से मिला, उसमें होता था कि 1 मिनट में एक जोक करके दिखाना है। तो कितना आप 1 मिनट में परफॉर्मेंस करने को 20 मिनट मिले तब भी आप नहीं अच्छा परफॉर्म कर सकते, लेकिन 1 मिनट में आपको क्लाक 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 दाढ़ी लगाओ, सरदार बन जाओ। तो वो एड वर्ल्ड में थोड़ा काम किया तो लोगों को अच्छा, और उससे ही मुझे मिला एप्पल सिंह। एप्पल सिंह, हम लोग का जब किस्मत का दरवाजा खटखटाया जाता है ना, हम थोड़े आलसी हो जाते हैं। अरे छोड़ना यार, झूठ बोल रहा है। स्काई टीवी नाम था, रूपर्ट मर्डॉक एक बहुत बड़ा आदमी होता था, मुझे वैसा बताया गया। एप्पल सिंह है, क्रिकेट वर्ल्ड कप है, आपको रिप्रेजेंट करना है। क्या क्या बोले कोई हिंदी बोलने वाले ही नहीं है, मतलब मलयाली भी बोल रहे यार, लेकिन कम से कम कोई एक आंख तो रहे इंडियन। लेकिन एप्पल सिंह सही हुआ, वो एक अलग कॉन्फिडेंस मिला। लोगों ने कहा कि बॉस कैरियर सेट हो गया, अब आपको ESPN 2 कमरे का मकान और गाड़ी दे देगा और तनख्वाह देगा, दिल्ली में रहिए। फादर एकदम, अबे लाइफ में कुछ तो अच्छा आया है, महीने का तनख्वाह आएगा। लेकिन नहीं 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 नहीं, बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट मतलब मेरे प्रोफेशन ने मेरे साथ किए। एक आज तक चैनल पे आता था, हैरी वोटर बना रिपोर्टर। हाँ, वो पहली बार कोई इस तरह का चिरकुट आदमी, प्रभु चावला की तरह, और आपने राजनाथ को मना कर दिया, वैसा वाला जो पत्रकारिता से अलग होकर के ये एक कोई वहाँ काम आता था। ये जो आपका एक्सपीरियंस है ना, वो काम आता था। वो एक ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थी मैडम दिल्ली की, लेकिन उनके अंदर कभी टीवी पे एंकरिंग भी करती थी, और तो लेकिन उनके अंदर था एक कीड़ा, एक्टिंग का ना थोड़ा कीड़ा था। तो मैं गया, हेलो मैडम कैसी हैं आप, वाह आज हम लोग करेंगे, और हमारे पास 3 कैमरा। मैं भी कभी एक्टिंग करती थी, मैंने कहा आज करिए ना मैडम प्लीज़, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थी वो। तो क्या करना है मुझे बताइए, मैं तो बिल्कुल करूँगी। तो आप ना सिर्फ एक, जब मैं वहाँ खड़े होकर शीशे की तरफ ऐसे देख रहा हूँगा, तो आप आके पूछिएगा, चाय लेके आइएगा, पूछिएगा क्या देख रहे हो हैरी वोटर। तो वो आई, क्या देख रहे हो हैरी वोटर, और मैं बिल्कुल दीवार का अमिताभ बच्चन हो गया। देख रहा हूँ दिल्ली रेलवे स्टेशन, एक बाप, एक माँ, 2 बच्चे, कुछ सामान, ऑटो ढूंढ रहा है। ऑटो वाले से कहता है वो साकेत जाना है, वो कहता है द्वारका ले चलूँगा। ये क्या है मैडम? अरे भाई उसका ऑटो है, वो जहाँ ले जाना चाहे वहाँ ले जाए। तो मैंने कहा ये तो वही बात हो गई कि आप दर्जी के पास गए, शर्ट सिल दो, वो कहा नहीं जी पैंट सिलूँगा। तो ये चीज़ पता नहीं कहाँ से काम आ गई, और उसी समय बना, कोई स्क्रिप्ट नहीं था ये। ऑफिस बहुत कंटेम्प्रेरी सब्जेक्ट, एंड बेस्ट टीचर्स पंकज कपूर, मनोज पावा, विजय शिरजी, असावरी, हेमंत पांडे, ये सारे क्लासेस थे, टीचर्स थे। हम 14 बार रिहर्सल करते थे। तूने क्या बोला, मैंने ऐसा बोला, अच्छा आपका पासपोर्ट नहीं बना, हाँ कल आइए, ऐसे करके हमारा रिहर्सल होता था। तो एक लाइन के लिए जो झिझक थी ना, फिल्म में आने के पहले ये सब, तभी वो बड़ा काम, बैठे रह जाओगे। तुमने बड़े काम आने के लिए क्या किया, ये सोचा कभी? बड़ा काम तुम्हारे पास आए, तुम उसके पास जाने के लिए क्या किया? मैंने किया भाई साहब, मैं दोस्त का 500 रुपये का भी रोल किया, मैं सॉरी मेरी लॉरी,
ये सब चीज़ मुझे बड़े काम के लिए सिखा रहे थे। मैंने ऐसा नहीं बहुत बड़ा तीर मार लिया, लेकिन जिंदा रहने के लिए जिस लाइन में आप आए हैं उसके लिए सिखा रहे थे। सर, आप जोश टॉक के इस प्लेटफॉर्म पर आए, अपनी जीवनी हमारे सामने रखी और कई ज्ञान की बातें भी हमसे साझा करी, उसके लिए बहुत धन्यवाद। क्या आप जाते जाते हमारी ऑडियंस से 2 शब्द कहना चाहेंगे? कई लोग देखते होंगे कि अरे यार मुझे संजय मिश्रा जैसी लाइफ मिल जाए ना, बस कुछ नहीं चाहिए। और संजय मिश्रा की लाइफ देखो तो क्या वो अच्छी है? तो अच्छे की परिभाषा बड़ा, जब आप पैदा हुए आपको अच्छे माँ बाप मिले, आपको अच्छे दादा दादी, चाचा मामा, रिश्तेदार, दोस्त, उन पापाओं के दोस्त, वो आपको अच्छे मिले, उसके लिए आप शुक्रगुजार रहिए। उसके बाद भी आप भले ही फेल हो जाते हो, लेकिन बर्थडे केक तो किसी का खा ही लेते हैं आप, सब कुछ तो हो ही रहा आपके साथ, वो भी अच्छा है। मैं बार बार कहता हूँ कि ये ज़रूरी नहीं कि आप मरते वक्त बेहतर इंसान बने, ज़रूरी ये है कि अच्छे समाज से गुजारें। तो अच्छा वही होगा जब विदाई हो तो ग्रैंड, जो अच्छा, इसके बाद क्या अच्छा, नो सरप्राइज नथिंग, ग्रैंड अच्छा हो, सुकून से हो। वो अच्छा, कैरियर का अच्छा, इस साल मेरा कैरियर अच्छा नहीं था, उस साल कैरियर अच्छा नहीं था, या ज़िंदगी, अच्छे की एक अलग परिभाषा होती है, लेकिन कुछ पल, कुछ लम्हे आपके ज़िंदगी के ऐसे होते हैं जो बड़े अच्छे होते हैं। जैसे बड़ी मुश्किल से बम्बई में जब आप एक फ्लैट खरीदते हैं, वो सुकून, मतलब सुबह के फ्रेश होने के सुकून से लेकर के रात तक के जितने भी सुकून है, उस दिन का सबसे बड़ा सुकून होता है। और आपका जब सुकून होता है तो आपके जो रिलेटेड जो वो होते हैं, जो अवतार में करते हैं, जो जोड़ देते हैं, आपकी मदर, आपके फादर, आपके बच्चे, आप, वो सुकून सब तक पहुंचता है। तो अच्छा, मैं कभी लाइफ को ऐसा लेके नहीं चलता। मैंने ज़्यादातर एक्टर्स को देखा है, ऐसे तो नॉर्मल रहते हैं, जैसे ही कोई कुछ हो, या हेलो, हाय, या आई एम, नो, नथिंग 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 नथिंग, अरे यार आना है। शुरुआत जब होते हैं ना, वो बहुत से एक्टरों में होता है जो गलत होता है। आपने तो एक अलग ही जो आप है नहीं वो पकड़ा रखा है, तो फिर वो क्या पकड़ेंगे आपको जो दिया जाएगा? ये तो आप इसलिए कहता हूं जो हो वही रहो। बंदर बन के पैदा हुए हो, बंदर बन के ही रहो। ये नहीं सांप बनने की कोशिश करना, आज से बंदर सांप की तरह चलेगा, न बंदर कहे जाओगे न सांप कहे जाओगे। इसलिए जो हो वो रहो। कभी कभी खुद सोचता हूँ, एक होता है दौलत कमाना, एक होता है इज्जत कमाना। बनारस में रहोगे, बोले गुरु कुल ना सरस्वती और लक्ष्मी का खेल है, केहू के पास लक्ष्मी होला, केहू के पास सरस्वती नहीं होला। तो एक इज्जत कमाना बहुत बड़ी बात होती है। और मैं अपने सारे फैन, सारे जितने भी हैं, बहुत धन्यवाद हूँ कि एक इज्जत तो मिली, एक इज्जत मिली। इज्जत कमाना, समझ रहे हो ना? जाओ तुम लोग भी इज्जत कमाओ, हमको भी इज्जत से घर जाने दो। ठीक है, जोश टॉक मजा आया, बहुत बेहतरीन। शायद अब किताब का ज़माना नहीं है, मतलब पढ़ते हैं कुछ लोग, बट अब इसका ज़माना है। ये भी एक किस्म की किताब है, और ये मेरी किताब है जो जोश टॉक के बहाने मतलब जरिया उसकी तरफ से आपके पास आ रही है। तो ज़रूर देखिएगा, बढ़िया देखिएगा, मज़ा आए। ताली बजा दो, वाह, गुड। अगर आप इस टॉक के एंड तक पहुंच चुके हैं तो मैं आपको जोश टॉक्स का एक दूसरा रूप भी दिखाना चाहता हूं, जिससे मैं काफ़ी देर से जुड़ा हुआ हूं और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है कि वो क्या कर रहे हैं। जोश टॉक्स ने एक नया ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है जोश स्किल्स। अब वो नया नहीं रहा, काफ़ी टाइम से है, लाखों लोग उसको अब यूज़ करते हैं। और जोश स्किल्स पे आप अपनी ज़िंदगी के लिए कोर्सेज ढूंढ सकते हैं। वो कोर्स नहीं जो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, कॉमर्स, बिजनेस स्टडीज पढ़ाएंगे, वो कोर्सेज जो आपकी जिंदगी में आपको कैसे जीना चाहिए वो सिखाएंगे। मैंने खुद जो स्किल्स पे बहुत सारे कोर्सेज बनाए हैं
पब्लिक स्पीकिंग पे, इमोशनल क्राइसिस कैसे हैंडल किया जाए, अपनी पर्सनालिटी कैसे डेवलप की जाए। हर एक कोर्स में डेली क्विजेज हैं, एक्सरसाइजेज हैं, एक बहुत ही खूबसूरत कम्युनिटी है जो आपको सपोर्ट करेगी, आपको इनकरेज करेगी। आज ही डाउनलोड करें जोश स्किल्स का ऐप और उनके कोर्सेज एक्सप्लोर करके अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं।